हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जीके का 20 को करवाने जा रहे हैं। कितना 20 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से निकालकर आप सभी को रिवाइज करवाने के लिए आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को देख लीजिए। वो अपना कीमती समय 5 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए और मैं 20 आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा दूंगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, 70% तो क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। क्या है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1907, बी 1913, सी 1917 और डी है 1920। तो एक का जो है राइट आंसर हो जाएगा 1913। 1913 ईस्वी में जो है ना गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त, कब 1913 ईस्वी में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1913 ईस्वी में। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में, ठीक है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। इस पार्टी का मतलब इस पार्टी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक साप्ताहिक पत्रिका लागू करने के लिए, जैसे उर्दू हिंदी में साप्ताहिक पत्र उस समय में मतलब बनाना, इसलिए गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेगा मैं सबको बताते चलूंगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी चीज याद आ जाए तो उसको मतलब उससे रिलेटेड आपको याद आ जाए तो ऑप्शन देख के आप मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था। ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी जी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो दो का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की जब बैठक हुई थी उसमें गांधी जी बोले थे कि भारत छोड़ो आंदोलन हम चलाएंगे और उसमें प्रस्तुत किया गया था। ठीक 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गई थी। ठीक है, इस आंदोलन के क्रम में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, कब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि नो आखिरी काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। क्या पूछ रहा है, नो आखिरी काल में महात्मा गांधी जी के सचिव। ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल और डी में है वल्लभ भाई पटेल। तो 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी प्यारेलाल। क्या हो जाएगा, प्यारेलाल जो थे नो आखिरी काल में महात्मा गांधी जी के सचिव थे। ठीक है दोस्तों, नो आखिरी काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारेलाल गांधी, प्यारेलाल याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। ए भारत छोड़ो आंदोलन में, बी कांग्रेस समाजवादी के दल की स्थापना में, सी में है भूदान आंदोलन में और डी में है उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना, जब उसकी पहचान मिली थी। 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारत छोड़ो आंदोलन में है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, तो बिहार के थे। ठीक है, बिहार के रहने वाले थे, वो बिहार के नेता थे। ठीक है, तो उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान कब किस आंदोलन में मिला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिला था। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत में पहली बार, क्या है, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ए 1863 मुंबई में, बी 1863 कोलकाता में, सी 1868 दिल्ली में और डी में है 1868 पटना में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे दोस्त कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता में 1863 में भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार कब, 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि बस आप बने ये वीडियो के लास्ट तक, फास्ट में हम आप सभी करवा रहे हैं। हम आप लोग जितना भी हो सके देखिए वीडियो को। बहुत सारा मैं मोस्ट क्वेश्चन अपने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप उसको देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, जाके चैनल पर 1 से 1 वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। कोई रिलेटेड मतलब कि जीके से रिलेटेड जितना भी है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर में तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। क्या है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई था। ऑप्शन ए 1700, बी 1717, सी 1785 और डी में 1820। तो 6 का जो है राइट आंसर होगा 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। याद रखना किस पेड़ से, तो बरगद के पेड़ से। ठीक है, 1783 में अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरुद्ध जो है आवाज उठाए थे। ठीक है, अंग्रेजों के साथ वो युद्ध किया था। ठीक है, 1783 में, और उसको फांसी कब दिया गया था, 1785 में बरगद के पेड़ से लटकाकर। चलिए दोस्तों आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। ए 4 साल, बी 2 साल, सी 1 साल और डी में 5 साल। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो बनाया गया उसका जो कार्यकाल 1 साल का होता है। उसमें मतलब 5 देशों से मिलकर मतलब बनता है सदस्य, हर साल चेंज होते रहता है सदस्य। ठीक है,
क्या होता है, हर साल सदस्य चेंज होते रहता है, जून के माह में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी 5 सदस्य बनाया जाता है 5 देशों से, जैसे कि अफ्रीका, एशिया से, प्रशांत पूर्वी, यूरोप, लैटिन अमेरिका, यही मतलब 5 देशों से बनाकर 5 सदस्यों को मतलब 1 साल में उसको चेंज कर दिया जाता है, उसका 1 साल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ लोकसभा में पूछ रहा है कितना, लोकसभा ना कि राज्यसभा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट कितना है। ए 47, बी 84, सी 85 और डी में 70। क्या है, डी में 70। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। कितना, 47। याद रखिएगा मेरे दोस्त, कितना, 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ क्या, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 तथा आरक्षित सीटों के लिए 84 है। ठीक है, फिर से समझते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 तथा अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो 84 है। ठीक है, जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो 84 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। किस नदी का उद्गम जो अमरकंटक नहीं है। ए नर्मदा का, बी तापी, सी सेन और डी में है जोहिला। तो 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा तापी। क्या हो जाएगा, तापी जो है वो नर्मदा नदी के उद्गम अमरकंटक नहीं है। ठीक है, सॉरी मतलब अमरकंटक का उद्गम स्थान नहीं है, तापी नहीं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सर्वश्रेष्ठ उपाय पूछ रहा है भारत में लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने के लिए। ए आर्थिक असमानता, बी मीडिया पर नियंत्रण, सी सुधारात्मक कानून का निर्माण और डी में है बूथ छापामारी। तो 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। सुधार रूप से कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। अच्छा, आर्थिक असमानता नहीं, आर्थिक समानता होना चाहिए। मीडिया पर नियंत्रण क्यों करें, मीडिया तो हम एक छवि हुआ देश का छवि हुआ दिखाता है कि क्या देश में चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी कमजोरियां भारतीय लोकतंत्र का या भूत छापामारी से थोड़ी भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। ए अलंकेश्वर, बी डिगबोई, सी ककोल और डी है मुंबई हाई। क्या है, मुंबई हाई। तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी मुंबई हाई। जो है मुंबई हाई वो मतलब कि अपतटीय तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अपतटीय तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई एक अपतटीय तेल क्षेत्र है जहां से 1976 ईस्वी में, कब 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, देश के कुल खनिज का तेल उत्पादक 60% भाग इसी क्षेत्र से लिया जाता है, मुंबई हाई से ही। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। क्या है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन जनता करता है, बी न्यायाधीश करता है, सी संप्रभुत्व वर्ग करता है, डी प्रधानमंत्री करता है। लोकतंत्र में शासन जो है वो जनता करता है। कौन करता है, जनता। लोकतंत्र देश जहां पे होगा उसका शासन कौन करता है, जनता। जनता ही प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, जनता ही राष्ट्रपति बनाता है, जनता ही सांसद बनाता है। तो कौन शासन करता है, जनता। लेकिन यहाँ जनता का शासन चलता है। आपको क्या लगता है जनता क्या शासन चलता है, बस नाम का है कि जनता शासन चलता है। ठीक है, जनता के साथ क्या हो रहा है हमारे देश में आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राज्य में, क्या है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी है तमिल। तो तेल विशाल भंडार जो स्थित है वो असम में है, असम के डिगबोई में। कहाँ, असम के डिगबोई में। ठीक है दोस्तों, असम के डिगबोई में तेल का विशाल भंडार स्थित है। यह भारत की सबसे पहली खनिज तेल शोधन कारखाना भी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना असम तेल खाना की स्थापना जो हुई थी वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी, 1901 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ए कोलकाता रिजदा, बी कोलकाता कोन्नागिरी, सी कोलकाता मिदानोपुर, डी में है कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो कोलकाता हावड़ा, क्या है, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है। यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिसके कारण ये काफी विकास किया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। क्या है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो राष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है मेरे दोस्त। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में झारखंड का राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को जो है राज्य का दर्जा कब मिला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? ए 8 नवंबर 2000 ईस्वी को, बी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सी में है 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को, डी में है 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो झारखंड को जो है राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला। कब मिला? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला। पहले ये संयुक्त रूप से बिहार का हिस्सा होता था। ठीक है दोस्तों, इसका गठन बिहार के 18 जिलों को लेकर किया गया था, यानी बिहार से 18 जिले को काट करके 18 जिलों को काट करके इसका स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, झारखंड की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? क्या है? कौन सा फसल का मौसम नहीं? सर्दी, रबी, खरीफ, जायद। जायद नहीं होगा, जायद होगा। तो रबी भी है, ठीक है, फसल का एक मौसम, खरीफ भी है, और जायद भी क्या हो जाएगा? सर्दी नहीं हो जाएगा। 17 का जो है ये आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर में क्वेश्चन में है कि 18 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? क्या पूछ रहा है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, और डी है 2 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य का जो है कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद जो है ना सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, चेंज किया जाता है, इसलिए राज्यसभा के स्थानीय यानी अस्थायी सदन है जो वो कभी भाग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये इसका देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद वो ले लिया जाता है, यानी 1/3 ले लेता है, उसके बाद जो आप मतलब पीछे हो गया उसको हटा करके फिर 1/3 ले लिया जाता है। इससे जो है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, तो आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो आप थोड़ा सा भी मेहनत मेरा दिखाए तो आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से यानी जंगलों से आच्छादित है? ए 6.54%, बी 8.30%, सी 9%, डी में 7.84%। ठीक है, तो बिहार का जो है कितना क्षेत्र वन आच्छादित मतलब वनों से आच्छादित है? तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, 7.84% जो है वनों के क्षेत्र से आच्छादित है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को आप होमवर्क में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ए वाशिंगटन, बी लफायते, और सी थॉमस पेन, और डी है जेफरसन। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सारा वीडियो जीके का बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए, और धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट का ला रहा हूँ वीडियो आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छा एग्जाम जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग का जरूर एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, वही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, बस मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत दिखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।